हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? आ जाओ भाई सब लोग फटाफट। गुड मॉर्निंग भाई सभी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दीपक, शिवांगी, होनहार, गुप्ता, एवरीवन गुड मॉर्निंग। सभी गुड मॉर्निंग बेटा। आ जाओ फटाफट सब लोग। चलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सरिता, राजेश, दीपक, शिवानी तिवारी, दीपक चौहान, यस, आनंद पारिक, सभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय माँ सरस्वती बेटा, जय माँ सरस्वती, राधे राधे। सर, मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन है जो आपने करवाया ही नहीं है। अच्छा, मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन है जो हमने करवाया भैया, उसी से रिलेटेड थोड़ा मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है ना, अगर आप उसको कॉन्सेप्ट से क्लियर करे रखोगे तो क्वेश्चन एकदम आसान है। चलो मैं करा भी दूंगा। मूमल चरण गुड मॉर्निंग, राजकेश बेटा गुड मॉर्निंग। सर, कल का पीडीएफ नहीं मिला? कल का पीडीएफ नहीं मिला? ठीक है, मिल जाएगा पीडीएफ भाई। अंजलि बिंद, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, सभी गुड मॉर्निंग। और जो मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन लगवाया था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, सीधा सीधा एकदम इजी क्वेश्चन था। मैंने सोचा लगा देना चाहिए। कुछ क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन मैंने लगा दिया। सर, क्लास में मैथ में 49 नंबर है, बीएससी में एडमिशन नहीं होगा सर? अरे हो जाएगा, बीएससी में मजे से एडमिशन होगा, टेंशन ना लो। सर, 2 दिन से आप बहुत लेट हो रहे हो सर, इसीलिए हमारा रूटीन बिगड़ जाता है। अच्छा अच्छा, देखो एक्चुअली क्या हो रही है ना, कि देखो लगन चल रहा है, बारात चल रहा है, रात में बारात कर लेते तो सुबह लेट आते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, कोई बात नहीं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। भैया देखो, हमें आरएल सर्किट का, मैंने क्या बोला था, आरएल सर्किट पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है बेटा? आरएल सर्किट पढ़ना है। शुरुआत में हम क्या पढ़ेंगे भैया? आरएल सर्किट। जैसे मैंने देखो टोटली पढ़ा दिया। टोटली आर सर्किट क्या होता है? आर सर्किट मैंने बोला केवल जिसमें प्रतिरोध हो। उसके बाद सी सर्किट भी आपने पढ़ लिया है ना। सी सर्किट मतलब केवल संधारित्र जुड़ा हो। उसके बाद बेटा, उसके बाद मैंने दूसरा बताया आपको एल सर्किट। एल सर्किट का मतलब जिसमें इंडक्टेंस जुड़ा हो, स्वप्रेरकत्व तो लगा हो, ठीक है ना। अब बेटा हम बात करेंगे आरएल। आरएल परिपथ की बात करेंगे जिसमें साथ क्या हो, प्रतिरोध भी हो, है ना। जिसमें क्या बेटा, एक प्रतिरोध भी लगा हो और एक ठो इंडक्टेंस भी लगा हो, दोनों लगा हो। तो इसके कारण हम धारा देख लेंगे। और यहाँ पर प्रतिबाधा देखने को मिलेगा जेड, जिसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, यहाँ पे जेड मिलेगा, है ना। यह देखनी पड़ेगी हमको। और उसके बाद धारा, शिखर धारा, शिखर धारा भी देख लेंगे। सारी चीजें यहाँ पर हम देखेंगे क्रम बाय क्रम, ठीक है ना। सर, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नहीं मिला मुझे। मॉक टेस्ट का बेटा क्वेश्चन नहीं मिला। वहां पे टेस्ट में चले जाओगे, फिजिक्स वाले में लगा है, वहां पे जाके अपना अटेंड करो, विजिट कर लो। सर, आप एक क्लास मात्रक का चला दीजिए। अच्छा, मात्रक का भी एक क्लास चाहिए भैया, किसका किसका क्लास लोगे? ठीक है बेटा, चलो भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। चलो, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व युक्त परिपथ। प्रतिरोध एवं, अच्छा गुरुजी शादी कब कर रहे हो, बुलाइएगा मुझे। अरे भैया कर लेंगे तो बुला लेंगे। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व युक्त परिपथ की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो मैंने बताया था इसमें क्या लगा होगा, एक तो प्रतिरोध लगा होगा, दूसरा प्रेरकत्व भी लगा होगा। कल मैंने कुछ इसके बारे में बताया भी था। उसके बाद यहां से यहां तक कि वोल्टेज की, प्रतिरोध वाले में वोल्टेज जो है वी आर है, प्रतिरोध वाले में जो वोल्टेज बेटा वी आर है, और इंडक्टेंस वाले में जो वोल्टेज होगा या वी एल मैंने मान लिया। और हमारे पास ये सोर्स है, सोर्स में हमने वोल्टेज दिया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, कल मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है।
तो एक्चुअली यहाँ पर देखना पड़ेगा बेटा, अगर दो वेक्टर्स हो, समझो अगर दो वेक्टर हो, जैसे मैं कहता हूँ कि वेक्टर ए इधर है बेटा और वेक्टर बी इधर, तो इनका परिणामी इधर बीच में होता है, परिणामी आर इधर होता है, क्या होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा करके आता है, ठीक है ना बेटा। ठीक है, तो इनका ये परिणामी हम ऐसे निकालते हैं, तो जरा ध्यान देना पीछे। चलो भैया, तो बात करते हैं आरोपित वोल्टेज कितना होगा। आरोपित वोल्टेज की बात करेंगे बेटा, तो देखना इधर क्या हो जाएगा, यह VL होगा और इधर कितना हो जाएगा बेटा VR हो जाएगा। ठीक है, तो इनका परिणामी इधर मिलेगा, परिणामी कितना हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर हो जाएगा। नहीं राजकेश, नहीं हुआ है। ठीक है भैया, तो आरोपित वोल्टेज टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने बताया दो वेक्टर्स हो, अगर वेक्टर बी ए इधर है वेक्टर बी इधर है, तो इनका परिणामी क्या होगा, आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, नोटिफिकेशन नहीं आया मतलब तुम्हारा नेटवर्क डाउन होगा। चलो भाई, यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी, यहां तक मैंने अगले दिन बताया था। प्रतिबाधा कितना हो जाएगा जेड, प्रतिबाधा कितना होगा बेटा, प्रतिबाधा जेड क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर कैसे होगा बेटा, देखो ये इंडक्टेंस में क्या लगेगा, एक्सएल ही तो मिलता है, इंडक्टेंस में क्या मिलता है एक्सएल मिलता है, क्या मिलेगा बेटा एक्सएल होगा, और जो प्रतिरोध लगा है उसका क्या होगा, ये आर होता है, तो प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। एक्सएल का वैल्यू क्या होता है बेटा, कोई बता दे फटक से, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है बेटा ओमेगा एल होती है, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू कितना होती है बेटा 2 पाई न्यू होता है, न्यू क्या होती है आवृत्ति होती है, और ओमेगा क्या होती है बेटा कोणीय आवृत्ति होती है, ओमेगा क्या होती है कोणीय आवृत्ति, है ना। तो इसको प्लेस कर दो यहाँ पे, एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई न्यू एल, एक्सएल कितना हो जाएगा 2 पाई न्यू एल हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगा वहां चिपका लेंगे। ठीक है भैया, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। चलो, प्रतिबाधा जेड बराबर क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अब भैया मैंने बताया, तो भैया ओमेगा का मनवा मैंने बताया कितना 2 पाई न्यू होता है, तो भैया ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर या न्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे लाल, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये प्लेस कर दिया मैंने, आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। अच्छा, अरे सबको गलत क्यों लगता है कि शुभम सर की शादी नहीं हो रही है, शुभम सर को पार्टी नहीं देना। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। अगला बेटा धारा की बात करते हैं, धारा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, धारा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन माइनस का 5 होगा, माइनस का 5 क्यों होगा बेटा, इतने का डिफरेंस आएगा ना, ये देखो यह 5 का डिफरेंस आएगा, है ना, माइनस का 5, यह क्या होगा फेज में डिफरेंस आता है, यही क्या होता है फेज में डिफरेंस। अब देखो माइनस लगा है, पहली चीज ध्यान देना, माइनस लगा है मतलब इतना पीछे चलेगी वह धारा, इतना क्या चलेगा पीछे चलेगा, ठीक है ना। ठीक है भैया, चलो शिखर धारा क्या क्या कहते हैं बेटा, शिखर धारा क्या होती है मैक्सिमम धारा, शिखर धारा आई इक्वल टू हम लोग पढ़ते थे आई नॉट अपान अंडर रूट 2 पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे सर्किट आरएल है, लेकिन यहाँ पे सर्किट क्या है बेटा आरएल है, जब यहाँ पे सर्किट आरएल है आरएल है ना, सर्किट जब आरएल है तो हम अंडर रूट 2 नहीं रखेंगे, तो आरएल की जगह प्रतिबाधा लगा देंगे, और कितना होता है जेड, और जेड का मनवा कितना हमने बताया बेटा आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर भी न्यू स्क्वायर, या क्या है न्यू स्क्वायर है एल स्क्वायर को अंडर रूट में या अंडर रूट में, ठीक है ना, इसको यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, बोलो भाई कहीं पर कोई समस्या होगी तुरंत बताना। उसके बाद कलांतर की बात करते हैं बेटा, फाई बराबर क्या होगा tan इनवर्स एक्सएल बाई आर,
tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, कलांतर की बात करेंगे, फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो फाई बराबर कितना होगा बेटा tan इनवर्स, वैसे tan फाई बराबर, एक्चुअली मैं बात करूं तो क्या होगा tan फाई बराबर एक्स एल बाई आर होगा। जैसे फाई कितना निकाल लोगे tan इनवर्स एक्स एल बाई आर, और बता एक्सएल का मनवा कितना होता है मेरे लाल, तो एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा एल, तो एक्सएल इक्वल टू क्या 2 पाई न्यू, और यह हो जाएगा एल चिपका दो, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स 2 पाई न्यू एल अपान आर हो जाएगा भैया, चिपका ले इतना, इसी को उठा के रख देंगे, इसी को उठा, कोई क्लास कैंसिल नहीं है बेटा, कोई क्लास कैंसिल नहीं है श्रेया, सारी क्लासें हैं, टेंशन ना लो, ठीक है भैया, यही मान उठा के यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है ना। देखो क्या होगा, तो इसको ओमेगा एल जरूरत पड़ेगा तो और आगे बढ़ा लेंगे, 2 पाई न्यू के टर्म में कर लेंगे, जैसी वैल्यू हमें दिया रहे। दिव्या राजपूत 89% पे 12th में स्कॉलरशिप, कहाँ पे स्कॉलरशिप पाना चाहते हो पहले ये तो बताओ। हाँ, लेकिन अगर बीएससी में, बीटेक में, बी फार्मा, डी फार्मा, जिसमें भी तुम एडमिशन लोगी, हाँ स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है, ओके कंफर्म। भैया कलांतर की बात हो गई, कलांतर क्या होगा, फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल बाई एल, एक्सएल का मान ओमेगा एल होता है, चिपका देंगे tan इनवर्स ओमेगा एल अपान आर हो जाएगा, ठीक है। म्यू भी की तरह, अरे भैया यहाँ पे देखो ना, जो टाइपिया करते हैं, जो आप समझो यहाँ पे जो टाइप करते हैं ना, उनको नहीं पता कि न्यू क्या होता है, जो टाइप करते हैं उनको नहीं पता न्यू क्या होता है, तो नहीं बना पाते, तो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, दिस इज द न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है मेरे भाई। चलो, शक्ति गुणांक cos फाई कितना होगा, शक्ति गुणांक cos फाई कितना होगा बेटा, तो कहें cos फाई बराबर आर अपान क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब आर बाई जेड, शक्ति गुणांक क्या होगा, सिंपली बोले शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक क्या होता है बेटा, cos फाई क्या होगा यहाँ से, आर बाई जेड होगा, आर बाई कितना होगा जेड होगा, और जेड का मान सब लोग जानते हो, जेड का मान बेटा सब लोग जानते हो कितना होता है, अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, उठा के रख दो, तो cos फाई इज इक्वल टू आर अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। अब चाहो तो एक्सएल का फिर से मान रख के थोड़ा और आगे कर लो, एक्सएल का मान रख के थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, कर सकते हो, कोई लफड़ा वाली बात यहाँ पे नहीं है। अग्रगामी राशि की बात करते हैं, अग्रगामी राशि में क्या होगा, वोल्टेज, आगे कौन चलेगा, वोल्टेज चलेगा, क्यों चलेगा या जरा ध्यान देखना, तो हमने कहा धारा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई, मतलब फाई इतना फेज पीछे चलेगा तो आगे कौन चलेगा, वोल्टेज चलेगा। फाई वाले में देखो, मतलब धारा वाले में क्या माइनस फाई है, माइनस फाई का मतलब जितना वो एंगल होगा, जितना एंगल होगा उतना पीछे चलेगा, तो आगे कौन चलेगा, वोल्टेज आगे चलेगा, धारा पीछे चलेगी, ठीक है बेटा। चलो, प्रतिरोध एवं संधाय, अब बात करते हैं बेटा आरसी सर्किट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, आरसी सर्किट की बात करते हैं, आरसी परिपथ की बात करेंगे। आरसी परिपथ में क्या होगा, कहेंगे इसमें एक ठो प्रतिरोध लगा रहेगा, दूसरा कैपेसिटर लगा होगा, एक प्रतिरोध लगा होगा, दूसरा क्या लगा होगा बेटा, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एक प्रतिरोध लगा होगा, दूसरा क्या होगा कैपेसिटर लगा होगा, दिस इज द आर, और यह हो गया सी हो गया। अब यह सी हो गया, तो अब इस सी के कारण क्या मिलेगा, एक्स सी मिलेगा, एक्स सी क्या होता है 1 अपान ओमेगा सी, 1 अपान ओमेगा सी, ओमेगा का मान कितना 2 पाई न्यू, ओमेगा इक्वल टू फिर से कितना 2 पाई न्यू, चिपका ले भैया, तो एक्स सी कितना हो जाएगा 1 अपान 2 पाई न्यू सी, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं पड़ेगा नहीं करेंगे। बेटा उसी से ही क्वेश्चन इजी सॉल्व होता है, मूमल चरण जो फार्मूले मैं बता रहा हूं ओपन करके, उसी से फार्मूले, उसी से क्वेश्चन आसानी से लगते हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट भूल जाते हो इसलिए दिक्कत हो जाता है। चलो लेट हो गया कोई बात नहीं, तो भैया इसको क्या कहते हैं आरसी परिपथ, मतलब जब सर्किट में हमारे एक प्रतिरोध लगा, दूसरा कैपेसिटर लगा, संधारित्र लगा, तो इसे आरसी परिपथ कहते हो, क्या कहते हो बेटा, आरसी परिपथ कहते हो। क्लियर, क्लियर, भी नहीं है मेरा ला, भी नहीं है, यह वोल्टेज यह वाला भी होगा, यह भी होगा, यह हमारा सोर्स है। अच्छा बताओ, किसी भी सर्किट में अब लाइन नहीं जोड़ो, करंट सप्लाई नहीं करो, वोल्टेज नहीं दोगे तो काम करेगा नहीं करेगा, तो यह सप्लाई है,
अरे भैया आई है, ले भैया बता दिया, धारा भी फ्लो कर रही, लो बता दिया आई है। ठीक है भैया, तो यहां से यहां तक क्या होगा, वी आर होगा, और यहां से यहां तक क्या होगा, वी सी होगा, है ना। यहां से यहां तक इसका पोटेंशियल वी आर, इधर का क्या होगा, वी सी होगा। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं। कहते हैं प्रतिरोध एवं संधारित्र युक्त परिपथ की बात करते हैं, मतलब रजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट, आरसी सर्किट इसको हम लोग बोलते हैं। आरोपित वोल्टेज कितना होगा बेटा, आरोपित वोल्टेज की बात करेंगे तो V इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर होगा। तेजल कासाउंधान का नाम है बेटा, जो भी हो कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो आरोपित वोल्टेज V इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर होगा। प्रतिबाधा Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, वहां पे एक्सल स्क्वायर था, वहां पे एक्सल था, यहाँ पे एक्स सी हो जाएगा, वहां पे एक्सल था, यहाँ पर एक्स सी हो जाएगा। और मैंने बताया था बेटा एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है, मान उठा के रख दो, जब रखोगे तो 1/ओमेगा सी का स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं धारा की। धारा आई इक्वल टू कितना होगा, धारा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का 5। अब देखो फिर से माइनस का 5 मैंने लिखा, इसका मतलब अग्रगामी में कौन होगा, वोल्टेज ही होगा, फिर से यहाँ पे माइनस का 5 लिखा गया। शिखर धारा कितना होगा, वी नॉट अपॉन जेड होगा, जेड का मनवा कितना है बेटा, आर स्क्वायर, एक्स सी का स्क्वायर उठा के रख दो, है ना, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, दिस इज द न्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पे, सी स्क्वायर होगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सी स्क्वायर हो जाएगा, एल नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई समस्या है तो बताओ, अभी तक नोट करते हुए चलो, कोई समस्या है तो मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। भैया चाहे ऊपर लेवल का पूछे चाहे नीचे लेवल का पूछे, हम तो सब पढ़ा दे रहे हैं, सारे ही पढ़ा दे रहे हैं, चाहे देखो ऊपर का भी पढ़ा दे रहे हैं, नीचों का पढ़ा देते हैं, बीच वाला भी पढ़ा दे, हर टाइप का मैं पढ़ा रहा हूँ। जिस एग्जाम में जैसा पूछेगा वो यूज कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूँ, और हर कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल भी कराता हूँ। ऐसा कोई फार्मूला बताओ जिस पर मैंने क्वेश्चन न कराया हो। ठीक है भैया, चलो कलांतर फाई की बात करते हैं बेटा। कलांतर फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी अपान आर हो जाएगा, वहां पे एक्सएल अपान आर था, यहाँ पे एक्स सी अपान आर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। अब एक्स सी का मानवा क्या होता है, 1/, एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा सी, रख दोगे तो टेन इनवर्स 1/ओमेगा सी आर हो जाएगा, 1/ओमेगा सी आर हो जाएगा। उसके बाद शक्ति गुणांक कॉस फाई इक्वल टू आर अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अगर सोचो एक्सल रहता तो क्या लिखते थे, आर अपान कितना लिखते थे हम लोग, अगर हमारे पास एक्सल था तो आर अपान मतलब आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्सल का स्क्वायर लिखते थे, सेम चीज यहां पर है। अग्रगामी में कौन हो जाएगा, इस बार करंट होगा, अग्रगामी इसमें कौन होगा, करंट होगा। ठीक है, तो याद रखना आरएल में अग्रगामी वोल्टेज होगा, आरएल में अग्रगामी कौन होगा बेटा, वोल्टेज होगा। अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान रखना, यह बाई अगर यहां पे प्लस होना चाहिए, यहां पे यह प्लस होगा, या यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, प्लस होगा बेटा, प्लस होगा, इसीलिए यहाँ पे अग्रगामी हम लोग क्या लेंगे, धारा लेंगे, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। जो यहाँ पे धारा लिखा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 होगा, प्लस 5 होगा तो अग्रगामी में कौन ले लेंगे, धारा ले लेंगे। माइनस हो जाएगा जिसके में माइनस रहेगा, जैसे अगर धारा में -5 तो अग्रगामी वोल्टेज होगा, अगर धारा में +5 है तो अग्रगामी धारा ही होता है। या फाई का मतलब देखो, अग्रगामी का मतलब समझो, ये हमारे पास
ग्राफ है। अब इसी में से हम कहते हैं कि जिसका फेज की बात करते हैं, जिसके लिए फाई का मान ज्यादा होगा तो आगे की तरफ चलेगा। सर मॉक टेस्ट क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है? भैया प्रैक्टिस करो, जो मैंने पढ़ाया पहले उसको एक बार पढ़ लो, फिर सॉल्व करो। और वो भी चैप्टर वाइज दिया गया है ना, उस चैप्टर को थोड़ा डीप में पढ़ो फिर सॉल्व करो, हो जाएगा। यहां तक हो गया बेटा? ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे एलसी परिपथ। इसके बाद हम लोग भाई पढ़ेंगे क्या? एलसी परिपथ। एलसी परिपथ बात करते हैं। तो भाई देखो, अब एलसी परिपथ में क्या होगा, एक तो हमारे पास स्वप्रेरकत्व तो लगा होगा और दूसरा क्या लगा होगा बेटा? संधारित्र लगा होगा। ऐसे यह परिपथ होगी। यह हो जाएगा एल, यह हो जाएगा सी। तो इसके लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा? VL। और इसके लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा? VC हो जाएगा। बोलो कोई समस्या है? शिल्पी कुमारी करें प्लीज। क्या क्या कर रहे हो शिल्पी बेटा? सर बहुत हार्ड लग रहा है मॉक टेस्ट वाला, टच करने के मन भी नहीं कर रहा है। अच्छा, टच करने का मन भी नहीं कर रहा है? नहीं बेटा हार्ड नहीं, आप उस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, करो। मैं क्वेश्चन मॉक टेस्ट का क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करा देंगे। शिल्पी कुमारी सर प्लीज सर रिप्लाई दीजिए। सर मॉक टेस्ट का क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा? बेटा मॉक टेस्ट वाला चले जाना, जो आपने बैच बाई किया है ना, जो आपने बैच बाई किया उसमें चले जाओगे तो देखो टेस्ट लगा है, मॉक टेस्ट, टेस्ट वाले में चले जाना। आप अपने बैच में जाना, ऊपर क्या क्या लिखा होता है मैं एक बार देख के बता देता हूं आपको। जैसे आप अपने कोर्स में जाओगे तो इधर पहले सेशन पे क्या लिखाता है? पहले सेशन पे दिखाता है बेटा लाइव क्लास दिखाता है। पहले वाले में क्या दिखाता है? लाइव क्लास दिखाता है। और दूसरे वाले में जाओगे तो टेस्ट दिखाता है। इसी टेस्ट में जब चले जाओगे तो देखो लिखा है ना, CUT फिजिक्स, CUT केमिस्ट्री, CUT मैथ, CUT बायो। तो CUT फिजिक्स में क्लिक कर लेना आप लोग, और देखो लिखा है स्थिर। देखो दो टेस्ट पहले से हो चुके हैं और अगला टेस्ट लगा है, CUT मॉक टेस्ट 1 लगा है। CUT मॉक टेस्ट 1 लगा है। अच्छा नेट प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा थ्योरी वाला क्वेश्चन बहुत बड़े हैं भैया। देखो हम चाहते हैं कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी? मैंने तो जो पढ़ाया था वही वाला दे देता, मैंने जो पढ़ाया था वही वाला मॉक टेस्ट में लगवा लेता। लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया, आप उसको भी देखो। हो सकता देखो एक्चुअली देखो, जो CUT का एग्जाम होगा ना, जो CUET का एग्जाम होगा टोटली 10 लगभग में 9 से 10 दिन में होगा। मान के चलो सपोज करो 10 दिन में होगा। भैया 10 दिन जब लगेगा तो इसमें फेज वाइज होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, हर दिन का क्वेश्चन अलग रहेगा। सभी बच्चे का क्वेश्चन अलग होता है, इसमें शिफ्ट वाइज होता है तो हर क्वेश्चन अलग होता है। मतलब आज जो ऑनलाइन एग्जाम देने बैठा उसका क्वेश्चन अलग होगा। अच्छा मैं बिहार या यूपी से नहीं हूँ, मूमल। अच्छा ठीक है बेटा। तो भैया देखो फेज वाइज जब क्वेश्चन होगा, तो जब फेज वाइज क्वेश्चन होगा तो हर शिफ्ट में, इसमें शिफ्ट कहते हैं ना, इसे शिफ्ट, जैसे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 ऐसे करके क्वेश्चन होगा। तो हमेशा इसका क्वेश्चन का पैटर्न रोज बदलेगा। तो हो सकता है कि जिस दिन आपका रहे उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, हो सकता है किसी दिन दूसरे लड़के का उस दिन न्यूमेरिकल ज्यादा आ जाए, और हो सकता है किसी दिन टफ क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो क्या करोगे? लुल्ल हो जाओगे? तेजल करें नहीं बेटा, मेरे CBSE का नहीं चलता। तो भैया उस दिन क्या करोगे? धराशायी हो जाओगे। तो भैया इसी सब के लिए हर टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि देखो एक ही बार एग्जाम हुआ है, अब नए पैटर्न में कुछ चेंजिंग होना है।
अब लड़के भी ज्यादा बढ़ गए, कंपटीशन बढ़ गया, तो हो सकता है कि भाई लेवल भी बढ़ जाए क्वेश्चन का, हो सकता है क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ जाए, तो आप क्या करोगे बताओ? सर हम लोगों का आत्मविश्वास बहुत कम हो गया है। नहीं, आत्मविश्वास को बढ़ाओ, दो 12th से थोड़ा सा ऊपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे लाल, चलो आ जाओ लल्ला। तो बात करते हैं प्रेरकत्व एवं संधायित युक्त एलसी परिपथ की बात करते हैं। ठीक है बेटा, प्रेरकत्व एवं संधायित युक्त परिपथ की बात करते हैं। मैंने जैसा बताया मैं इसको थोड़ा जूमिंग लेता हूं। तो मैंने जैसा बताया भाई कि इसमें एक ठो इंडक्टेंस लगा होगा। क्या लगा होगा बेटा? एक इंडक्टेंस लगा होगा, और एक ठो क्या लगा होगा? कैपेसिटर लगा होगा। एक इंडक्टेंस लगा होगा, दूसरा क्या लगा होगा? कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, ठीक है चलो। तो एक इसमें इंडक्टेंस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? कैपेसिटर हो जाएगा। अगर न दिख रहा हो तो मैं बना देता हूं। क्या हो जाएगा? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यह हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यह L हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का करंट हो जाएगा V, वोल्टेज VL, यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है हो जाएगा VC। ठीक है, अब देखो यह हो जाएगा, करंट I फ्लो करेगा, और नीचे की तरफ यहाँ पे VC हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा VL हो जाएगा, और इसके बीच का जो कोण होता है यह 90 डिग्री। इसके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ टोटली V इक्वल टू, देखो इसमें क्या हो रहा है कि VL ऊपर जा रहा है बेटा। VL क्या हो रहा है बेटा? ऊपर जा रहा है। जब VL ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। तो VL और VC क्या हो रहा है? एक्सिस के नीचे जा रहा है, तो निगेटिव, माइनस का VC, या रिजल्टेंट हो जाएगा। या V क्या हो जाएगा बेटा? रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद VL कितना होगा? तो VL इक्वल टू बेटा होगा I एक्सएल होगा, और VC कितना होगा? तो I XC होगा। यह मैंने पीछे पढ़ाया था बेटा, आप लोग टेंशन ना लो। हाँ, आज तक एक ही बार सीयूटी का एग्जाम है बेटा, आप लोग टेंशन ना लो, कुछ नहीं होने वाला। भैया निकाल के आओगे, टेंशन मत लो। अगर सोचो जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ इतना बता दो बेटा, सर इसमें धारा आगे होगा या वोल्टेज? अभी देखो, अभी देखो बेटा, अभी मैं बात करता हूँ धारा आगे हो गया पीछे। तो देखो अग्रगामी में धारा या वोल्टेज दोनों होगा, तो कॉस फाई अगर 0 हो जाएगा तो कोई भी आगे पीछे हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे इसमें देखोगे तो इसमें कोई भी, जैसे प्लस पाई बाई 2 है, प्लस क्या है? प्लस माइनस पाई बाई 2। देखो इसमें प्लस माइनस दोनों दिया है, तो जब प्लस माइनस दोनों दिया तो चाहे धारा चाहे वोल्टेज दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है ना, पहली चीज समझो। तो यहाँ पर बातें करते बेटा, तो आरोपित वोल्टेज कितना होगा? तो आरोपित वोल्टेज होगा V इक्वल टू VL माइनस VC। यही कहां से आया, यही समझना है आपको। तो भाई देखो ये ग्राफ में देखो, यह VL क्या है? ऊपर की ओर जा रहा है। जब एक्सिस से ऊपर की ओर जाएगा तो इसको पॉजिटिव लेना है, और यह जो VC है कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है, और यह क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव हो जाएगा। तो टोटल परिणामी वोल्टेज कितना निकलेगा? VL माइनस VC निकलेगा। प्रतिबाधा कितना होगा? प्रतिबाधा कितना होगा? प्रतिबाधा बेटा होगा Z इक्वल टू एक्सएल माइनस XC इक्वल टू एक्स केवल मिलेगा। एक्सएल माइनस XC केवल क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। हाँ बेटा, टोटल जितना मॉक टेस्ट होगा उन सभी का सलूशन आपको कराया जाएगा। टोटल मॉक टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन है उसका सलूशन आपको कराया जाएगा। ठीक है बेटा, चलो धारा की बात करते हैं बेटा। धारा I इक्वल टू I नॉट
ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई टू। देखो यहाँ पर चीजें लिख दी गई हैं, प्लस माइनस पाई बाई टू, है ना। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू। अब बेटा प्लस माइनस लिख दिया गया, मतलब इसमें धारा भी अग्रगामी हो सकता है या वोल्टेज भी हो सकता है, में दोनों हो सकता है, कोई भी, क्योंकि प्लस माइनस पाई बाई टू है, तो प्लस माइनस में दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद बेटा शिखर धारा की बात करते हैं। तो यहाँ पे शिखर धारा क्या होगा, भी नॉट अपान जेड होगा, और यहाँ पे जेड प्रतिबाधा का मान कितना है, एक्स एल माइनस एक्स सी है, तो यही वाला प्लेस कर देंगे। और उसके बाद एक्सएल का मान क्या होता है बेटा, एक्सएल का मान ओमेगा एल होता है, और एक्स सी का मान क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है, उठा के इसको रख देंगे, प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो शिखर धारा भी नॉट अपान जेड, जेड का मान फिर एक्सएल माइनस एक्स सी, और एक्सएल का मान ओमेगा एल, एक्स सी का मान 1/ओमेगा सी, इसको उठा के यहाँ रख दे। ठीक है बेटा, अभी तक कोई समस्या नहीं। कलांतर बेटा कितने का होगा, याद रखना, जब आपको कौन सा सर्किट दिया रहे, एलसी सर्किट दिया रहे, कलांतर इसमें 90 डिग्री का होगा। बेटा कास 90 का मान बता देना मुझे, कास 90 अंश का बेटा मान बता देना मुझे। बेटा कास 90 अंश का मान हो जाएगा 0। बेटा कॉस 90 अंश का मान कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। जब कास 90 का मान 0 होगा, शक्ति गुणांक भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि भाई शक्ति गुणांक कॉस 5 ही तो होती है, तो शक्ति गुणांक कितना, 0, क्योंकि कास 90 हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, अग्रगामी धारा या वोल्टेज, अग्रगामी में कौन हो सकता है, धारा भी या वोल्टेज भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया कि भाई जो धारा है आई इक्वल टू आई नॉट है, साइन है, ओमेगा टी है, प्लस माइनस पाई है। तो बेटा यहीं पे आपको बस ध्यान दे देना है कि यहाँ पर क्या लिखा, प्लस माइनस फाइव बाई, प्लस माइनस पाई बाई टू लिखा है। क्या लिखा है, प्लस माइनस पाई बाई टू लिखा है। तो भैया प्लस माइनस दोनों है। अगर देखो प्लस में रहता, प्लस में रहता तो हम कहते धारा अग्रगामी होगा, प्लस में रहता तो क्या बोल देते बेटा, धारा अग्रगामी होगा। अगर माइनस में रहता तो कहते वोल्टेज अग्रगामी होगा। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, धारा या वोल्टेज दोनों हो सकता है, धारा या वोल्टेज दोनों हो सकता है बेटा। अच्छा मूमल करें सर बताओ कि क्लास 11 क्वेश्चन आएंगे सीयूटी एग्जाम में, बेटा बिल्कुल नहीं, क्लास 11 से हमसे क्या मतलब है, हम तो क्लास 12 पढ़ रहे हैं, और जो हमारा सिलेबस है उसे तो देख लो भैया, सिलेबस अपलोडेड है साइट पर, आप जाके देख लो। श्रेया फर्स्ट टीचर हो जिसकी आपको मुझे समझ में आता है। अच्छा ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। तो पहली चीज बेटा आप सिलेबस देख लो, क्लास 12 में जितना है उतना ही आपको पढ़ना है, उससे बाहर नहीं पढ़ना है। काहे कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, काहे कंफ्यूज हो रहे हो, क्लास 12 का सिलेबस पढ़ना है, बस थोड़ी सी और चीजें एक्स्ट्रा है जो 11th में, जो क्लास 12 में सिलेबस में जैसे यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड में थोड़ा बहुत कटिंग हुई थी ना, उसको भी पढ़ना है। एनसीईआरटी कंप्लीटली पढ़नी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलो बेटा, ठीक है, इसके आगे चलते हैं। देखो भाई इसके आगे हमें पढ़ना है, जब तीनों लगे हों तब क्या करोगे, जब तीनों लगे हों। ठीक है बेटा, जब तीनों लगे हो, मतलब आर भी लगा हो, एल भी लगा हो, सी लगा हो, तो हम कहते हैं एलसीआर सर्किट। इसको क्या कहते हैं बेटा, एलसीआर सर्किट, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ। ठीक है, मैं तीनों पे क्वेश्चन कराऊंगा, और जानते हो इसमें क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल नहीं आता है, टू द पॉइंट पूछ लेगा कि एलसी सर्किट में आवृत्ति कितनी होगी, एलसीआर सर्किट में आवृत्ति कितनी होगी, या एलसीआर में प्रतिबाधा कितना होगा, एलसीआर में धारा कितना होगा, आर सर्किट में यह बता दो, आर सर्किट में शिखर धारा का मान बता, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, टू द पॉइंट पूछ लेगा। ठीक है बेटा,
ठीक है भाई, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है मेरे लाल? आई करंट फ्लो कर गया, यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज होगा इसको वी आर बोल देंगे, और यहाँ से यहाँ तक को वी एल, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक को वी सी। ठीक है, मतलब जब हमारे सर्किट में, जब हमारे परिपथ में प्रतिरोध भी लगा हो, इंडक्टेंस भी लगा हो, कैपेसिटर भी लगा हो, तो इसको हम कहते हैं LCR सर्किट। क्या बोलते हैं? LCR सर्किट। क्या बोलेंगे बेटा? LCR सर्किट बोलेंगे। किसी को पहले ये परिपथ बताने में कोई समस्या है? सर ट्रांसफार्मर भी पढ़ाओगे क्या सर? ट्रांसफार्मर पढ़ाए नहीं क्या जी? ट्रांसफार्मर पढ़ा दिए भैया, ट्रांसफार्मर मैंने पढ़ा दिया। ठीक है मेरे लल्ला, ट्रांसफार्मर हो गया। राधा पटेल सर आप रिप्लाई नहीं दिए, फिर से बेटा एक बार कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। चलो भैया, ये पहले बताओ किसी LCR परिपथ को बनाने में या इसको बताने में किसी को कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं है ना? चलो, उसके बाद कुछ बातें कर लेते हैं बेटा। जैसे बातें यह है हमारी कि यहाँ पे वी आर कितना होगा, यहाँ पे वी आर कितना होगा, तो बेटा वी आर कितना होगा? आई आर होगा। और यहाँ पे वी एल कितना होगा? क्या आई एक्सएल होगा। और वी सी कितना होगा? आई एक्स सी होगा। इतना क्लियर है कि नहीं? जैसे वी आर कितना होगा तो आई आर होगा, वी एल कितना होगा? आई एक्सएल होगा, वी सी कितना होगा? आई एक्स सी होगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम जानते हैं सर ओमेगा, सर एक्सएल क्या होता है? एक्सएल हम कहते हैं सर ओमेगा एल होता है। एक्स सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है। ओमेगा क्या होता है बेटा? 2 पाई न्यू होता है। और न्यू क्या होता है? यह आवृत्ति होती है। ओमेगा क्या होता है बेटा? कोणीय आवृत्ति होती है। ठीक है, अब हम इन तीनों में देख लेते हैं रिलेशन। इन तीनों में क्या देखते हैं बेटा? रिलेशन देख लेते हैं। ध्यान देना, रिलेशन में अभी हमने देखा था इधर हो जाएगा वी आर, नीचे होता है वी सी, और ऊपर हो गया वी एल हो गया। क्लियर है? यहां तक बताना किसी को समस्या है? अब देखो, अगर सिर्फ दो रहता तो हम लिखते क्या? वी एल, वी एल है या वी एल है। ठीक है, अगर केवल एलसी सर्किट रहता तो हम लोग सीधे सीधे भी का मान लिखते बेटा वी एल माइनस वी सी। क्या लिख देते बेटा? वी एल माइनस वी सी लिखते। लेकिन देखो यहाँ पर एक और जुड़ा है, आर परिपथ भी लगा है। कौन सा परिपथ लगा है बेटा? आर परिपथ लगा है। अब मान लेते हैं कि यह थीटा कोण पर इनका यह पोटेंशियल है, या फाई या थीटा कोण मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं। अब इनका परिणामी बताओ कितना होगा? भी का परिणामी हमें बताना है कि भी का परिणामी कितना हो जाएगा। बताओ भाई, बताओ कोई मुझे। चलो मैंने वी एल को यहाँ पर लिख दिया। तो कितना होगा? वी सी माइनस वी एल माइनस वी सी हो जाएगा। यह यहाँ पर कितना होगा? तो यह होगा वी एल माइनस का वी सी होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? यह वी आर हो जाएगा, और इधर करंट फ्लो कर रहा है। यह चीजें मिलेंगे हमको। यहाँ तक क्लियर हो? सर कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? भैया लगभग में नियरली सभी क्वेश्चन से क्वेश्चन आते हैं। ये लास्ट है ना LCR? नहीं बेटा, इसके बाद भी चोंक कुंडली पढ़ना है हमें। इसके बाद हम लोग चोंक कुंडली पढ़ेंगे। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे बेटा? चोंक कुंडली पढ़ेंगे। ठीक है, चले आगे। तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे बेटा कि इसमें धारा का समीकरण क्या होगा। धारा क्या होगा? धारा को बेटा आई से दिखाते हो, आई नॉट हो जाएगा। धारा किससे दिखाते हो बेटा? आई से दिखाते हो, कितना हो जाएगा? आई नॉट हो जाएगा। साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? फाइव।
प्लस माइनस 5, कितना होगा, प्लस माइनस का 5 होगा। ठीक है, उसके बाद आई नॉट का मान कितना होगा यहाँ से, आई नॉट क्या होता है, शिखर धारा। आई नॉट क्या होता है बेटा, शिखर धारा होता है। आई नॉट कितना होगा, आई नॉट क्या होगा, वी नॉट अपॉन जेड होगा। वी नॉट कहाँ से मिलेगा बेटा, वी नॉट यहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ पर है। वी नॉट की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, वी नॉट की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। भैया तुक्का उक्का कुछ नहीं चलता, सीधे सीधे चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट लगा के पढ़ो। अभी हम लोग हैं, इतना सारा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बस आप उसी को रिवाइज करो और कुछ नहीं होने वाला। सर आज यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना सर, एक बार ट्रांसफार्मर रिपीट कर देना सर। ठीक है बेटा, ट्रांसफार्मर एक बार रिपीट कर देंगे। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आरएलसी परिपथ की। एलसीआर बोलो चाहे आरएलसी परिपथ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं धारा समीकरण बेटा इसमें कितना होगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस का पाई होगा। यहाँ आई नॉट इक्वल टू वी बाई जेड होता है। वोल्टेज समीकरण की बात करते हैं बेटा, कहते हैं कालांक चित्र से क्या होगा, वी नॉट इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। कैसे मिलेगा यह जरा देखना, जैसे हम एक्चुअल में हमने अगर डायग्राम में देखा तो भाई यह भी इधर मिला हमें, तो यहाँ पर हमको क्या मिला बेटा, यह वी एल माइनस वी सी मिला था, और यह क्या मिला था, वी आर मिला था। और यह नीचे है, नीचे छोड़ दो, उसका रिजल्टेंट हमने यहीं ऊपर लिख लिया था, यह नीचे वी सी था, तो यह फाई था और यह था भी, तो भी क्या मिलेगा भाई, इस अंडर रूट में इस वाले का स्क्वायर और इस वाले का स्क्वायर, तो इधर कितना है, इधर वी आर है तो वी आर का स्क्वायर और उधर वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, तो यह भी मिलेगा अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद परिपथ की प्रतिबाधा बात करते हैं बेटा, परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी, तो जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब एक्सएल एक्स सी का मान मैंने बता रखा है, तो ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर कर देंगे। ये किसके बराबर मिलेगा आपको, जेड के ही बराबर मिलेगा। बेटा सर यार डाउट नंबर है, डाउट नंबर पे आप मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा, चलो यहां तक की चीजें हो गई। कलांतर की बात करते हैं बेटा, कलांतर कितना होगा, कलांतर क्या होगा, जैसे हम tan फाई कलांतर की बात करते हैं, कलांतर क्या होता है बेटा, tan फाई होता है। कलांतर क्या होता है बेटा, tan फाई। तो tan फाई का मान हम लोग क्या करेंगे, वही जेड, tan फाई निकालना है तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे भैया, यहाँ से वी एल माइनस वी सी बाई वी आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वी एल माइनस वी सी अपान क्या लिख देंगे, वी आर लिख देंगे। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो इसके लिए क्या होता है, एक्सएल होता है माइनस एक्स सी हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ही चाहो तो इसके लिए केवल आर लिख दो, प्रतिरोध लिख दो, इसके लिए केवल कितना लिख दोगे, केवल आर लिख दोगे। अब बताओ एक्सएल और एक्ससी का मान कितना होता है, तो एक्सएल एक्ससी का मान होता है बेटा, यहां से लिख दोगे tan पाई बराबर, इसको लिख सकते हो ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी बटे आर। अब फाई निकालना है तो tan इनवर्स हो जाएगा, है ना, तो भैया फाई इक्वल टू निकालो तो tan इनवर्स कर लोगे। देखो कैसे करेंगे, आगे देखो। कालांतर की बात करते हैं, चित्र से देखो tan फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपान वी आर, तो इसको लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर, तो इसको ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी अपान आर बराबर क्या लिख सकते हो। अब मैंने देखो यहाँ पे म्यू लिख दिया गया, तो ओमेगा इक्वल टू मैंने बताया था क्या होता है बेटा, 2 पाई न्यू होता है ना, तो इसको रख दिया माइनस ए आर लिख दिया। तो सिंपली आप लिखना चाहो तो भैया कुछ भी लिख दो, tan फाई है तो tan इनवर्स यहाँ पे लिख लो, tan इनवर्स लिख लो, क्या लिखोगे,
एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर, इसी को लिख लो, जब जो जरूरत पड़ेगा कर लेना। ठीक है, चलो भाई, यदि परिपथ प्रतिघात प्रेरकी है, स्टार पॉइंट लेना, स्टार पॉइंट लेना, जब जो 4-5 मैं पॉइंट बताऊंगा यह थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4-5 पॉइंट मैं बताऊंगा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा, यदि परिणामी प्रतिघात प्रेरकी है, परिणामी प्रतिघात क्या, प्रेरकी मतलब उसमें एल लगा है, क्या लगा बेटा, एल, कहते हैं परिपथ एल आर परिपथ की तरह व्यवहार करता है, तब परिपथ किसकी तरह काम करेगा, एल आर परिपथ की तरह काम करेगा। फिर दूसरा पॉइंट इसमें दिया, यदि परिणामी प्रतिघात धारिती है, धारिती मतलब सी है, धारिता सी वाला लगा है, ठीक है ना, तब कहते हैं परिपथ सी आर परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। इसके बाद यदि प्रतिघात शून्य है, यदि प्रतिघात क्या बेटा, शून्य है, शून्य होने का मतलब है जो हमको x मिलेगा वो कितना मिल जाए, 0 मिल जाए, तो यह अनुनाद की शर्त है, इसकी यह रेजोनेंस की शर्त है, अनुनाद की शर्त हो जाएगी, यह रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो उस समय एक्सएल बराबर एक्स सी, ये कब मिलेगा, जब एक्सएल बराबर एक्स सी हो जाए, जब एक्सएल बराबर एक्स सी हो जाए। ठीक है, यह क्या कर रहा है, परिपथ एल आर परिपथ की तरह, कब, यदि परिणामी प्रतिघात मतलब जो हमें एक्स मिलेगा यह कितना मिला, एक्स एल माइनस एक्स सी करोगे, अगर इसमें एक्स सी का मान ज्यादा मिलेगा, एक्स सी का मान ज्यादा मिलेगा तो सी आर की तरह व्यवहार करेगा, एल का मान ज्यादा मिलेगा तो एल आर की तरह व्यवहार करेगा, अगर दोनों बराबर होंगे तो अनुनाद हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया। कुछ और भी पॉइंट्स हैं उसको भी देख लो। अनुनाद की स्थिति में श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ क्या होती है, अनुनाद की स्थिति में बेटा, और वो भी श्रेणी क्रम में बात करते हैं, तो अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्स सी होगा, मतलब उसमें जो प्रतिघात होगा जेड होगा वह मिनिमम मिलेगा, कब मिलेगा, मिनिमम, श्रेणी क्रम में जेड का मान क्या मिलेगा बेटा, मिनिमम मिलेगा, जेड मिनिमम बराबर किसके होगा, प्रतिरोध आर के बराबर, उसमें जेड जो आपको मिलेगा मिनिमम मिलेगा वो भी किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर होगा, अर्थात परिपथ पूर्णतः ओमी प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है, मतलब जब एक्सएल एक्स सी के बराबर हो जाए और वो भी श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम का मतलब बेटा देख लो, जैसे यह प्रतिरोध है, यह हमारा एल हो गया और यह सी है, तीनों श्रेणी क्रम में ही तो जुड़े हैं ना, तीनों किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो जब यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो केवल प्रतिरोध ही काम करता है। ठीक है, तो उस समय क्या कर रहा है, परिपथ पूर्णतः ओमी प्रतिरोध की तरह काम करता है, अगर करा VL VC के बराबर हो जाए, फिर क्या करा बेटा, देखो इसका विभवांतर कितना VL है, इसका विभवांतर कितना बेटा VC, इसका विभवांतर कितना है VR, जब VL VC भी आपस में बराबर हो जाएंगे तो कुल विभवांतर किसके बराबर होगा, जो प्रतिरोध वाला विभवांतर है उसी के बराबर होगा। कहते हैं जब VL VC के बराबर हो जाएगा तो V बराबर किसके होगा, VR के बराबर होगा, कहते हैं अर्थात संपूर्ण आरोपित वोल्टेज प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित होता है, मतलब जो जितना बैटरी हमारा, जितना जो सोर्स जो पोटेंशियल देगा केवल प्रतिरोध के सिरों पर ही लगेगा, बाकी कहीं पर नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद कालांतर बेटा फाई की बात करते हैं, जब फाई बराबर 0 होगा तो शक्ति गुणांक 1 होता है, क्योंकि कास 0 का मान 1, तो जब कालांतर क्या होगा 0 होगा तो शक्ति गुणांक आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और जब कालांतर 90 अंश का होता है तब 0 हो जाता है, जानबे करते हो। शक्ति क्षय की बात करते हैं बेटा, शक्ति क्षय कितना होगा VRMS इंटू IRMS, इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने सवाल भी पहले ही करा रखा था। शक्ति क्षय P बराबर VRMS IRMS, अब जानते हो VRMS और IRMS का मान कितना होता है, VRMS का मान कितना होता है बेटा V0/√2, और IRMS का मान कितना होता है I0/√2, तो हमने क्या होता है P बराबर VRMS इंटू IRMS, मान रखेंगे V0/√2 इंटू I0/√2, तो क्या मिलेगा V0 I0 √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
तो P इक्वल टू सीधे सीधे V नॉट I नॉट अपॉन 2। हो गया बच्चा? चलो एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी है कि सर अनुनादी आवृत्ति कितनी होती है। क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन पूछ रखा है बेटा कि अनुनादी आवृत्ति क्या होती है। यह क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो आगे बात करते हैं अनुनादी आवृत्ति के लिए। अच्छा एक पॉइंट और देख लो, परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम होती है जिसका मान I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन R होता है। क्या करें बेटा? इसको क्या कहते हैं बेटा? परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम होती है। क्या कहते हैं? परिपथ में प्रवाहित धारा मैक्सिमम होती है और जिसका मान कितना I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन R होता है। अब V नॉट कहाँ से मिलता है? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से। और ये V नॉट है क्या? वोल्टेज का शिखर मान है। V नॉट क्या है बेटा? वोल्टेज का शिखर मान है। फिर कहते हैं इस परिपथ का उपयोग बेतार फोन प्रणाली, इन सब परिपथों का उपयोग कहाँ करते हैं? कहते हैं इस परिपथ का उपयोग बेतार, बेतार मतलब बिना तार के, वायरलेस, बेतार मतलब बेटा वायरलेस, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बेतार, बेतार मतलब वायरलेस फोन प्रणाली मतलब टेलीग्राफी में वोल्टेज प्रवर्धन एवं वर्णकारी परिपथ मतलब इसको कहते हैं सिलेक्टर सर्किट के रूप में किया जाता है। अनुनाद की स्थिति में औसत व आभासी शक्ति परस्पर बराबर होती है। बेटा क्लास कब इन होगी? 9 बजे बेटा, क्लास 9 बजे खत्म होगी, 9 बजे तक चलेगा क्लास, 9 बजे तक चलेगी। आज किसी भी हालत में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम लोग। कल इसका न्यूमेरिकल करना है। टोटली खत्म करने के बाद आप लोग, सर एडमिट कार्ड कब आएगा? 14 के बाद आएगा बेटा, राधा पटेल एडमिट कार्ड 14 के बाद आएगा। ठीक है बेटा? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, यह कई बार पूछा है, अनुनादी आवृत्ति कई बार पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि एलसीआर सर्किट में क्या पूछा जाता है? आरएलसी बोलो चाहे एलसीआर बोलो, आरएलसी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का मान बताओ। कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इसी को, अनुनादी आवृत्ति को ही वास्तविक आवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति बहुत बार एग्जाम में पूछा, इसी को वास्तविक आवृत्ति के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्ससी, ये तो हमने पिछुआ पढ़ा कि अनुनाद की स्थिति में बेटा एक्सएल बराबर एक्ससी होता है। क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्ससी होता है। कहते हैं यहां से तब ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि भाई अनुनाद की स्थिति में क्या बताया हमने? हमको बताया जा रहा है कि अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में क्या होगा बेटा? एक्स एल बराबर क्या होगा? एक्स सी होगा। तो हम एक्सएल बराबर क्या जानते हैं? ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी जानते हैं, 1/ओमेगा सी जानते हैं। क्लियर है? तो भाई हमको आवृत्ति पूछी जाएगी तो हम तो ओमेगा बराबर क्या जानते हैं? 2 पाई न्यू भी जानते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई भी न्यू भी जानते हैं। इसी को निकाल लेंगे यहाँ से। अगर निकालना होगा देखो इसको रख देंगे ना, 2 पाई न्यू एल इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी। न्यू का इधर गुणा कर लो, इसको इधर गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा बेटा? न्यू स्क्वायर बराबर, इसको भेजो तो 4 पाई स्क्वायर एलसी हो जाएगा। तो भैया न्यू बराबर क्या होगा? अंडर रूट में 1/4 पाई स्क्वायर न्यू सी हो जाएगा। कुछ बाहर बाहर निकलने वाला है देखो, तो न्यू इक्वल टू 1/2 पाई हो जाएगा बाहर, अंडर रूट में एल सी।
यह पूछा जाता, यह बहुत बार पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। भैया बार बार पूछा जाता है मतलब फिजिक्स का भैया एग्जाम में हर जगह होता है। देखो मैंने बोला सीयूटी का एग्जाम एक बार हुआ, लेकिन उसके अलावा भी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां एग्जाम अपना लेती हैं खुद का। जैसे आप बताओ कुलाम का नियम हो गया, तो कुलाम का नियम चाहे जहां आता है पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? ठीक है मेरे लल्ला, चले तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, चल तो कहते हैं क्या हो जाए, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/LC, रेडियन पर सेकेंड होता है। ओमेगा नॉट यहाँ पे लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे न्यू नॉट क्या हो जाएगा, न्यू नॉट क्या बोल रहा है भैया, 1/2 पाई अंडर रूट में LC, इसको देख लेना भैया वही चीज है। ठीक है, साइकिल पर सेकेंड है, अनुनादी आवृत्ति परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह नीचे वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए। नीचे वाली लाइन थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए है, अनुनादी आवृत्ति परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। चलो अच्छा हटो लिखना है भैया, हट जा रहे हैं। ठीक भैया हट गए। ठीक है बेटा, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अब आगे देखो, यह वाला भी समझ में आ गया सबको, कैसे आएगा यह डेरिवेशन। ये डेरिवेशन कैसे आएगा कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या भाई, अनुनाद की स्थिति में एक्सल बराबर XC होता है, दोनों का मनवा रख के न्यू निकाल लो, खत्म कहानी। ठीक है बेटा, चल चले आगे चले भैया। चल आगे की बातें करते। चलो आगे है समांतर RLC परिपथ। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा समांतर RLC परिपथ। ठीक है ना, इसके पहले जो हम पढ़े थे वह श्रेणी था, इसके पहले हमने पढ़ा था श्रेणी RLC परिपथ। अब हम पढ़ेंगे बेटा समांतर RLC परिपथ। समांतर RLC परिपथ का मतलब बच्चा है RLC, है ना, RLC बेटा तीनों के तीनों किस में जुड़ जाए, समांतर क्रम में जुड़ जाए। देखो कुछ यूं, यह तीनों की तीनों बेटा किस में जुड़ जाए, समांतर क्रम में जुड़ जाए। ऐसे यह क्या हो जाएगा, V इक्वल टू यह V0 साइन ओमेगा टी है, यह हो जाएगा R, यह हो जाएगा L, यह हो जाएगा C। तीनों के तीनों बेटा किस में जुड़ जाए, समांतर क्रम में। तीनों के तीनों किस में जुड़ जाए आपस में, समांतर क्रम में। इसमें क्या होगा VC होगा, इसमें क्या होगा VL होगा, इसमें कितना वोल्टेज होगा VR होगा। मान लो इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, या तीनों के तीनों किस में जुड़ जाए बेटा, समांतर में जुड़ जाए। तो इसको बोलते हैं समांतर RLC परिपथ। क्या बोलेंगे बेटा, समांतर RLC परिपथ। ठीक है, कोई दिक्कत। तो भैया समांतर में एक चीज हम जानते हैं कि धाराएं अलग अलग होती हैं, समांतर में जानते हैं धाराएं अलग अलग। तो इसमें कितना धारा फ्लो करेगा, VR धारा, इसमें VL धारा, इसमें VC धारा। क्योंकि समांतर में वोल्टेज समान होता है लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है ना। हमने आपको पहले भी पढ़ा है कि भाई श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होती है। अगर नहीं जानते हो तो जानो, अगर नहीं जानते तो जानो।
श्रेणी क्रम में क्या होता है बेटा, धारा समान होती है। श्रेणी क्रम में क्या होगा बच्चा, धारा समान होती है। विभव भिन्न होता, विभवांतर भिन्न होता है, विभव भिन्न होता है। और समांतर क्रम की बात करते हैं बच्चा, समांतर क्रम में क्या होगा, विभव समान होता है। भिन्न क्या होता है, धारा भिन्न होती है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? चलो भाई, तो बात करते हैं। तो आई आर कितना होगा, आई आर कितना होगा, मतलब इस प्रति आई आर का मतलब है कि जो हमारा आर ओमी परिपथ लगा, ओम वाला लगा, इसमें कितना धारा होगा। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं। तो आई आर कितना होगा, तो भी नाट अपान आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, भी नाट अपान आर हो जाएगा। ठीक है, अब वी एल कितना होगा, सॉरी आई एल कितना होगा, तो भी नाट अपान एक्सएल हो जाएगा। वी सी कितना होगा, आई सी कितना होगा, सॉरी आई आर कितना होगा, भी नाट अपान आर। आई एल कितना होगा, भी नाट अपान एक्सएल। आई सी कितना होगा, भी नाट अपान एक्स सी होगा। क्लियर है? धारा एवं कलांतर की बात करते हैं, धारा एवं कलांतर की बात करते हैं बेटा। तो कहते हैं धारा एवं कलांतर क्या हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी आर स्क्वायर आई सी माइनस आई एल। कितना होगा, आई इक्वल टू अंडर रूट में आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर, एवं कलांतर कितना होगा, तो tan फाई बराबर tan इनवर्स आई सी माइनस आई एल अपान आई आर। ठीक है, इतना लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसको मैं डायग्राम से और एक्सप्लेन कर दूं। जैसे देखो, यह ऊपर कितना होगा, यह आईसी धारा इधर फ्लो करेगी, इधर कितना हो जाएगा, इधर आई आर धारा हो जाएगी। हम विभव की बात ही नहीं करेंगे, विभवांतर की बात ही नहीं, यहाँ पे वोल्टेज की बात बेटा नहीं करेंगे, क्योंकि वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, तो वोल्टेज की बातें नहीं होंगी। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ नीचे की तरफ अब कौन फ्लो करेगा, धारा विपरीत होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एल हो जाएगा। या क्या हो जाएगा, आई एल। तो इनका परिणामी क्या होगा, किसी फाई, किसी फेज पर होगा, परिणामी करंट आई होगा। तो यहाँ पे हम आई आर लिख लेंगे। अब यहां पर क्या होगा, तो भैया देखो, आईसी ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था, पॉजिटिव होगा, माइनस यह क्या होगा, आई एल होगा, है ना। अब इनका परिणामी जब आई निकालोगे तो अंडर रूट में क्या लिखोगे, आई आर का स्क्वायर प्लस यह क्या हो जाएगा, आई सी माइनस आई एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है भैया, जी यू के बारे में मत जानो, जी यू आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वह जी आपके लिए नहीं है। ठीक है ना, वह जी और एक्सल आपके लिए नहीं है। ठीक है, इस चीज को पढ़ के आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हाँ, जब आप जेई मेंस की तैयारी करते तो मैं इसको बताता, इसके बारे में थोड़ी सी आगे चलता। जब आप जेई की तैयारी करते, नीट की तैयारी करते, है ना, जेई और नीट की आप तैयारी करते, तो इसके बारे में चर्चाएं होती, लेकिन आप नहीं करते हो तो इसको छोड़ दो। भैया एल वाला ऊपर होता है, वह वोल्टेज के लिए था, यल वाला ऊपर था वोल्टेज के लिए था। यहाँ पे जब धारा देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं बेटा, धारा देख रहे हैं, वो भी समांतर क्रम में, है ना। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, समांतर आरएलसी परिपथ पढ़ रहे हैं। तो भैया समांतर में मैंने बोला कि विभव समान हो जाएगा, विभव क्या होगा बेटा, समान हो जाएगा, है ना। जी छोटा होता है, क्या करे बेटा, सर जी आईसी छोटा होता है आईएल से ना, तो ये कैसे,
नहीं समझ में आया बेटा क्या कह रहे हो? ठीक है भाई, चलो थोड़ी सी आगे बात करें। परिपथ की प्रवेश्यता y, यह प्रवेश्यता आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जान जाओ क्या होता है। अतः धारा समीकरण से V0/Z होता है, जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेना। परिपथ की प्रवेश्यता अगर जरूर मतलब वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन बता देते हैं क्या होता है। प्रवेश्यता क्या होती है, y इक्वल टू, प्रवेश्यता मतलब कितना फ्लो, धारा फ्लो करेगा, तो का V0/R का होल स्क्वायर, V0/R का होल स्क्वायर कैसे होगा, तो हमने बताया था बेटा कि आई आर बराबर क्या होगा, V0/R होगा। उसके बाद दूसरा मैंने बताया कि आपको आई एल बताना, यह क्या होगा, V0/XL होगा। उसके बाद हमने बताया आई सी क्या होता है बेटा, तो V0/XC होगा। बस उसी को रख देंगे, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो V0/R का होल स्क्वायर, फिर V0/XL माइनस V0/XC का होल अप स्क्वायर। प्रवेश्यता मतलब धारा कितना एंटर करेगी, हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट में V0/R का होल स्क्वायर प्लस V0/XL माइनस V0/XC का होल अप स्क्वायर। ठीक है, 1/Z को हम प्रवेश्यता y से दिखाते हैं, 1/Z को हम प्रवेश्यता y से दिखाते हैं, क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, 1/Z को क्या दिखाते हैं बेटा, y से दिखाते हैं, इसी को प्रवेश्यता कहते हैं। अनुनाद की स्थिति में हम कह देंगे IC और IL आपस में बराबर होंगे, मतलब आई मीन बराबर किसके बराबर, या रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब बहने वाली धारा किसके बराबर होगी, जो मिनिमम धारा होगी वह ओम मतलब ओमी परिपथ है, जो हमारा रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का उस समय जो रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वही मिनिमम धारा होगी। यहाँ पे धारा मिनिमम मिलेगी, अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, धारा मिनिमम मिलेगी, और वो कितनी होगी, तो रेजिस्टेंस में जितना धारा फ्लो करेगा वही इसकी मिनिमम धारा होगी। हो गया। अब बेटा हमें अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति पढ़ना है। अनुनाद की स्थिति में क्या पढ़ना है बेटा, अनुनाद की स्थिति में हमें आवृत्ति बताना है, और यही जान लो कि आवृत्ति ही हमसे पूछा जाता है, और यह जान लो कि आवृत्ति ही हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, और कुछ नहीं पूछा जाता, फ्रीक्वेंसी ही ज्यादा पूछा जाएगा, तो केवल आवृत्ति ही पूछा जाता है। आवृत्ति की चर्चा करते हैं। तो अनुनाद आवृत्ति कितनी होती है, तो यह न्यू बराबर 1/2 पाई अंडर रूट में LC, यही वाला याद रखना, यही आवृत्ति आपसे बार बार पूछी जाएगी। अब फाई बराबर 0 होगा तो शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा, 1 होता है या अधिकतम होता है। और जेड मैक्स प्रतिबाधा मैक्सिमम कब मिलेगी, या जेड मैक्स मिलता है प्रतिबाधा V0/IR, और यह रेजिस्टेंस के बराबर होता है। नहीं, प्रवेश्यता से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, आपसे फ्रीक्वेंसी से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अनुनाद वाला बस आएगा, बस आपको फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, बस बेटा फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, आवृत्ति वाला ही क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, केवल आवृत्ति वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा, और लास्ट पॉइंट आप देख लो, चोक कुंडली, एक लास्ट पॉइंट है, चोक कुंडली। और वाटहीन धारा, एक पॉइंट पढ़ लो, वाटहीन धारा क्या होती है, और दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे बेटा चोक कुंडली। बस 2 पॉइंट और पढ़ने, एक वाटहीन धारा क्या होती है, और दूसरा चोक कुंडली क्या होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं कि हमारे प्रतिरोध, जो हमारा सर्किट का प्रतिरोध वह 0 हो जाए तो शक्ति गुणांक क्या होता है, 0 हो जाता है। अगर हमारे परिपथ का जो प्रतिरोध है वह 0 हो जाए तो शक्ति गुणांक भी क्या होता है, 0 हो जाता है। बस यही पढ़ लो, कहते यदि एक एसी परिपथ में ओमी प्रतिरोध R बराबर 0 हो तो cos फाई 0, इसलिए औसत शक्ति P एवरेज 0 होता है, अर्थात ओमी प्रतिरोध रहित परिपथ में शक्ति व्यय 0 होगा। इस प्रकार के परिपथ को वाटहीन परिपथ, इसमें प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। मतलब सिंपली आपको पढ़ना है बेटा कि जब हमारा रेजिस्टेंस 0 होगा
तो शक्ति गुणांक 0 होगा, तो इसमें जो एवरेज शक्ति औसत शक्ति निकालोगे 0 होगा। तो ऐसे परिपथ को क्या बोलते हैं? वाटहीन परिपथ, और इसमें बहने वाली धारा वाटहीन धारा। बेटा क्लास 9 बजे तक कोशिश करेंगे। ताकि इसके सिर्फ क्वेश्चन बचे रहे ना। या फिर दूसरे भाषा में क्या इसको दूसरे टर्म में बता सकते हैं, धारा का वह घटक जो औसत शक्ति व्यय में कोई योगदान नहीं देता है। दूसरी भाषा में कह सकते हो धारा का वह घटक जो औसत शक्ति व्यय में कोई योगदान नहीं देता है, वाटहीन धारा कहलाती है। वाटहीन धारा कहलाती है। बात समझ में आ रहा है बेटा? धारा का वह घटक जो औसत शक्ति व्यय में कोई योगदान नहीं देता। औसत शक्ति व्यय में मतलब जो एवरेज पावर है उसमें कोई भी योगदान नहीं देता है, वाटहीन धारा कहलाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो। एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वाटहीन घटक का औसत मान 0 होता है। क्या हो जाएगा बेटा? एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वाटहीन घटक का औसत मान 0 होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो आगे बातें करते हैं। अगला पॉइंट है, वाटहीन धारा का आयाम कितना होता है? आई नॉट साइन फाई होता है। आयाम पूछेगा, आयाम ए पूछेगा, तो क्या होगा? आई नॉट ए नॉट साइन फाई। क्या होगा बेटा? आयाम आपसे पूछ लिया जाएगा तो क्या होगा? साइन फाई। एवं वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस साइन फाई होगा। यह क्या हो? आई नॉट अपन अंडर रूट 2 साइन फाई। जरूरत पड़ेगा निकाल लेना। जैसे आरएमएस कितना होगा? वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा? वर्ग माध्य मूल मान तो कितना होगा? आई आर एम एस साइन फाई। आई आर एम एस कितना होता है बेटा? आई आर एम एस शुरू से पढ़ते चले आ रहा है कि आई नॉट अपान अंडर रूट 2 होता है। यह क्या होता है? शिखर मान। यह धारा का क्या होता है? शिखर मान होता है। इंटू साइन फाई, यह वोल्टेज के लंबवत होता है। वोल्टेज के लंबवत होगा, मतलब जो हमारा विभव होगा उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर। मूमल चरण कह रही हैं, प्लीज सर बताओ तो मैं कब से पूछ रही हूँ आज यूट्यूब पर क्लास होगी या नहीं। शायद मैथ की क्लास है यूट्यूब पर। मैथ की क्लास है शायद यूट्यूब पर, आप जा सकते हो। कोई शालिनी करे सर सर मैथ की क्लास है 8 AM। 8 AM की क्लास है, 8:16 तो हो ही रहा है। 8:16 हो रहा है, 8 AM की क्लास कह रहे। चलो भाई बता दिए, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो आगे चलते हैं। तो बेटा आगे हम लोग बात करेंगे, डायग्राम की बातें कर लेते हैं। डायग्राम नहीं लगा है? नहीं लगा है तो मैं बना देता हूँ डायग्राम। जैसे यह हमारे पास वोल्टेज हो जाएगा, यह हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? वोल्टेज हो जाएगा। यह हमारे पास हो गया करंट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? करंट हो जाएगा। इसको आई साइन फाई लिख देते हैं। ठीक है, ये दोनों इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, यह हो जाएगा आई, यह फाई हो जाएगा। तो देखो यह वोल्टेज के यह इन दोनों क्या कर रहा है कि जो वर्ग माध्य मतलब वी आर एम एस हम लोग निकाले, वर्ग माध्य मूल मान निकाले हैं। यह वोल्टेज के क्या होगा? देखो आई साइन फाई है ना, आई आर एम एस साइन फाई। ठीक है ना, यह किसके परपेंडिकुलर होगा? तो यह विभव के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ठीक है ना। चले भाई आगे की बात करें। अब चोक कुंडली की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं बेटा, चोक कुंडली। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। चोक कुंडली की बातें करते हैं बेटा। ठीक है ना। चोक कुंडली क्या होती है? एक क्वेश्चन इससे अगली बार आया था आपके सीयूईटी एग्जाम में। अगली बार एक क्वेश्चन यहां से आया था। सर मैथ और केमिस्ट्री दोनों की क्लास यूट्यूब पर है आज। ठीक है, यूट्यूब पर होगी, केमिस्ट्री की तो शाम को होगी। कहते चोक कुंडली वह उपकरण है। क्या बेटा? चोक कुंडली वह उपकरण है जिसका प्रेरकत्व उच्च
एवं प्रतिरोध अल्प होता। समझो, चोक कुंडली वह उपकरण है जिसका प्रेरकत्व उच्च होता है, प्रेरकत्व मतलब L, और प्रतिरोध R क्या होता है, अल्प होता है। समझ रहे हो? एसी परिपथ में धारा नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ उपयोग करते हैं बेटा? एसी परिपथ में किया जाता है। एसी परिपथ मतलब प्रत्यावर्ती धारा में, मतलब प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। ठीक है बेटा। जैसे घरों में ट्यूबलाइट के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है, जैसे घरों में ट्यूबलाइट के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है। क्योंकि कुंडली में ऊर्जा व्यय अल्प मतलब नगण्य होता है, यह वाट रहित धारा सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इतना चोक कुंडली के बारे में आपको पढ़ना था। और चैप्टर हो गया खत्म बेटा, चैप्टर हो गया खत्म। बात समझ में आ रही है सबको? ये चैप्टर हो गया खत्म। कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अब। ठीक है, कुछ कुंडली से रिलेटेड कुछ बातें हैं। जो कुंडली का उपयोग परिपथ में धारा रोकने या कम करने के लिए किया जाता है, इसी कार्य से चोक कुंडली कहते हैं। कुछ और पॉइंट्स है। चोक कुंडली का उपयोग परिपथ में धारा को रोकने या कम करने के लिए किया जाता है, इसी कार्य से चोक कुंडली कहते हैं। पृथक्कृत मोटे तांबे के तार के बहुत लपेटे एक कच्चे लोहे की क्रोड पर लपेट कर इसे बनाया जाता है। बनाया कैसे जाता है? तो एक कच्चे लोहे के ऊपर ढेर सारे कापर के तारों को लपेटकर, मतलब जैसे ट्रांसफार्मर बनता है वैसे बनाया जाता है। तांबे के मोटे तार लेने से कुंडली का प्रतिरोध अल्प होता है। तांबा का जब मोटा तार लोगे तो भाई मोटे मोटे तार में चालकता ज्यादा होती है। क्या होता है? चालकता ज्यादा होती है, प्रतिरोध कम। परिणाम स्वरूप ऊर्जा का अपव्यय कम होता है। कच्चे लोहे की क्रोड लेने से कुंडली का प्रेरकत्व L उच्च होता है। लोहे का कच्चा लोहा लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट फिजिक्स का अब अंत हो गया। हाँ बेटा, अब अंत हो गया। ठीक है ना, उच्च होता है। जो कुंडली का प्रेरणी प्रतिघात या प्रभावी प्रतिरोध एक्सल बराबर ओमेगा एल बराबर 2 पाई न्यू होता है। क्या होता है? एक्सल बराबर ओमेगा एल बराबर 2 पाई न्यू एल होता है। ठीक है मेरे लाल, बात समझ में आ रहा है? और यह लास्ट पॉइंट है। एक आदर्श चोक कुंडली के लिए R बराबर 0 होता है। एक आदर्श चोक कुंडली के लिए R क्या होता है बेटा? स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध 0, आंतरिक प्रतिरोध 0, और शक्ति अपव्यय 0 होता है, जिसको कहते हैं शक्ति क्षय। ये कितना होता है? 0। ऐसा माना जाता है बट एक्चुअल तो हो नहीं सकता, वह भी तो हीट होगा ना। 0 होता है। भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर उपयोग के लिए चोक कुंडली की क्रोड भिन्न भिन्न पदार्थ की बनी होती है। जैसे भिन्न भिन्न आवृत्ति के लिए, जैसे अगर 50 वाट का बल्ब है, 40 वाट का बल्ब है, मतलब ट्यूबलाइट है, तो जैसा यूज रहता है वैसा आप चोक कुंडली उसमें यूज होता है। अल्प आवृत्तियों पर यल का मान अधिकतम होने के कारण कुंडली में क्रोड कच्चे लोहे की ली जाती है। उच्च आवृत्तियों पर यल का मान अल्प होने के लिए कुंडलियों में वायु क्रोड का प्रयोग में लेते हैं। जैसे आप अपने घरों में देखो, ट्यूबलाइट देखोगे तो उसमें एक छोटा सा लगाता है शॉर्ट सर्किट कराने के लिए, जलाने के लिए, तो उसमें देखो एयर रहता है। और क्या करा, जब यल का मान हमें क्या चाहिए? अधिकतम चाहिए तो कच्चे लोहे का, और यल का मान हमें अल्प चाहिए तो वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा, यह फिजिक्स का पार्ट 1 टोटली कंप्लीटेड। फिजिक्स पार्ट 1 खत्म बेटा, फिजिक्स पार्ट 1 पूरा खत्म हो गया है। अब जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जगह जगह से उसको उठाया जाएगा, जैसे किरचॉफ का सेकेंड नियम, किरचॉफ का नियम, एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है, लेंज का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया,
जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, गॉस का नियम, इन सबको मैं सेशन बाय सेशन लेकर आऊंगा, उनके फार्मूले कराऊंगा और टॉपिक वाइज टॉपिक समझाते हुए चलूंगा, ताकि आपका जो जगह जगह कंफ्यूजन है वह दूर हो सके। ठीक है। हाँ, एक चैप्टर मैं और पढ़ाऊंगा आपको अभी, फिजिक्स पार्ट 2 का संचार व्यवस्था। एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स पार्ट 2 का, जिसका नाम है संचार व्यवस्था। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको हम लोग पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम को। फाइनली फर्स्ट फिजिक्स, अब क्वेश्चन होंगे, ओनली क्वेश्चन। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन ही होगा। हाँ चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, अभी क्वेश्चन कराना बाकी बेटा, आ जाओ क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चंस है, मैं उस क्वेश्चन को करा दूं आपको। चलो पहला क्वेश्चन बताओ भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नेत्रिका सर आज बहुत बुरा हुआ, क्योंकि सर बताओ सर, आप मेरे मेरे में शेड्यूल तक शो नहीं किया, क्लास ही पूरा छूट गया, अभी से ऑन नहीं करते हम। नेत्रिका, सॉरी बेटा, ऐसा क्यों हो गया आप में? चलो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बेटा, एक एसी परिपथ में धारा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बेटा क्वेश्चन है, एक एसी परिपथ में धारा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 द्वारा दी जाती है, द्वारा दी जाती है। ठीक है बेटा, इस परिपथ में आरोपित एसी वोल्टेज ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो परिपथ में व्यय शक्ति बताओ। तो परिपथ में बेटा व्यय शक्ति बताओ, फटाक से बताओ। चलो भाई परिपथ में व्यय शक्ति बताओ। ठीक है, तो देखो दिमाग नहीं लगाना है, बहुत रटने रटाने की जरूरत नहीं भैया, सुन ले, कमेंट बंद कर दे भैया, देख ले यहां से क्या लिख रखा है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। भैया देख ले इधर, लल्ला मेरे बच्चा, अरे गधा नालायक खच्चर, जरा देख ले, पाई बाई 2 भैया शक्ति गुणांक क्या होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं बेटा शक्ति गुणांक, कितना है, कॉस पाई का शक्ति गुणांक क्या होता है, कॉस फाइव बराबर पाई बाई 2। अरे भैया कितना हो जाएगा, फाइव बराबर 0। अरे बच्चा 0 तो सीधे सीधे बोल ना, 0 आंसर है, 0 हो जाएगा मेरे लाल। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, देख के पता चल रहा है कि 0 हो गया। यह सब आपके समय को बचाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके समय को बचाते हैं। बतिया समझ में आ रही है कि ना? अरे बोल मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब डी आने लगा देख ले, तू ही लोग देख ले भैया, अब डी आने लगा, तू लोग का गजब बेइज्जती है। चल मेरे लाल आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा से, बेटा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा से 220 वोल्ट व 550 वाट का एक विद्युत हीटर जोड़ा गया। क्या बोला गया बेटा, फिर से सुन ले,
प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 220 वोल्ट व 550 वाट का एक विद्युत हीटर जोड़ा गया, इसके द्वारा ली गई धारा बताओ। इसके द्वारा ली गई धारा बताओ। यस सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो भाई देखो, हम सर शक्ति जानते हैं, हमको तो ज्यादा कुछ पता नहीं है। शक्ति P बराबर भी आई जानते हैं, तो सर यहां से बोलेंगे I बराबर P बाई भी। सर शक्ति कितना दिया, 550 वाट दिया, यह कितना दिया, 220 वोल्ट, काट देंगे सर जी। I बराबर 22 दूना 44 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 5 11 बच जाएगा, 22 पंजे 110 हो जाएगा। भैया आंसर 2.5 का तो दिले हुई तो आंसर हो जाएगी। सर आप 10 बजे रात को पढ़ाया करो, मजा आएगा पढ़ने में। और अरे इतना रात को हमको नींद आती है, हम 8 बजे सो जाते हैं, 8 9 बजे बेटा, हम 9 बजे तक सो जाते हैं ना। स्लीपिंग। ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रत्यावर्ती धारा में सामान्यतः, बेटा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में सामान्यतः जनरली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है। धारा का औसत मान शून्य होता है, धारा के वर्ग का औसत मान शून्य होता है, औसत शक्ति क्षय शून्य होता है, वोल्टता तथा धारा में कलांतर शून्य होता है। क्या होता है बताएंगे बच्चा, क्या होता है। चलो भैया बता दो। आपकी भोजपुरिया बहुत अच्छी है। अच्छा, आपकी भोजपुरी बहुत अच्छी है, ठीक है बेटा, चल ठीक है, कोनो बात नहीं। हाँ जी सर, रात में शांति भी रहती है और हम लोग नाइट में क्लास लेना चाहते हैं। अच्छा अच्छा भैया, लेकिन हम नहीं लेना चाहते हैं, समझ रहे हो, हमको सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है। पहले नींद पूरा होगा तब वह पूरा दिन अच्छा होगा। धारा का औसत मान बेटा शून्य होता है, ए इज द राइट आंसर होता है। धारा का औसत मान, एवरेज मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है बच्चा। चल भाई अगले क्वेश्चन पे आ जा। एक एसी परिपथ में I इज इक्वल टू 5 साइन 100t माइनस पाई बाई 2। ठीक है बेटा, एक एसी परिपथ में I इज इक्वल टू 5 साइन 100t माइनस पाई बाई 2 एम्पियर है, यह धारा का मान दे रहा है। एसी विभव बराबर 200 साइन 100t वोल्ट है, इसमें विद्युत शक्ति खपत बताओ मेरे लाल, विद्युत शक्ति खपत बता दो। अरे सर जी यहू में जीरो हो जाई हो, हमें कहा हो जाई, जीरो कहा है, पाई बाई 2। सीधे सीधे देखो ना यार, शक्ति गुणांक क्या होता है, P बराबर भी आई कॉस फाई, कास फाई जीरो यार, भी आई कुछ मत रखो, कास 90 रख लो भैया, जीरो बोल दो भाई, पिछवा तो बताया था। ठीक है मेरे लल्ला, जीरो 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 जीरो। अरे आ रहा है कि नहीं, मतलब सोचो ऐसा का क्वेश्चन हुआ देख के आंसर, मतलब ऐसे देख ली आंसर, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, मतलब देखो आंसर, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपके समय को बचा देंगे। तो जहां लंबा वाला न्यूमेरिकलवा रहता है उसमें समैया लगा लेना भैया, कंप्लीट हो जाओगे। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज का शिखर मान 707 वोल्ट है, तो इसका वर्ग माध्य मूल मान है, बता। तो इसका वर्ग माध्य मूल मान है, बता भाई, कौन बताएगा।
तो इसका वर्ग माध्य मूल मान है। हाँ, 4 का डी हो गया, 5 पे आ जा, 5 पे आ जा भैया, क्वेश्चनवा बदल गई है। कुछ नहीं, हम कुछ जानवर नहीं करते हैं, हम तो जानते हैं VRMS। क्या जानते हैं सर जी? VRMS बराबर V0/√2 और इसका शिखर मान 707/√2 बराबर 707/1.414। अरे बताओ यार, भाग दे के बताओ फटाक से कितना आ जाएगा। सर आप बहुत बहुत अच्छे हैं। ये बोल रहे भैया, नम्रता भास्कर, बता भैया। VRMS बराबर V0/√2 707 अरे इसका भाग दे के बता दो आंसर, देर ना करो भैया ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है ना, कितना आएगा बता दो, फटाक से बताओ। अच्छा बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, 500 आ जाएगा, 500 बोल्ट। हो सकता है भैया पॉइंट इधर उधर रहे तो मार देना 500, 500 नियर अबाउट। तो मैक्सिमम लोग का आ रहा है बेटा, मैक्सिमम लोग का आ रहा है, चलो ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मारो। अगले क्वेश्चन पे चले भाई। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान तप्त तार एम्पियर द्वारा 10 धारा का मान तप्त तार एम्पियर मापी द्वारा 10 एम्पियर पढ़ा जाता है, उसका शिखर मान होगा। चलो भाई बताओ, उसका शिखर मान बताओ। चलो भाई बताओ, शिखर मान पूछ रहा है। फिर पढ़ देते हैं, एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान तप्त तार एम्पियर मापी, कोई भाई सिस्टम है, इक्विपमेंट है, उसमें देखा जाता है कि धारा 10 एम्पियर है, तब उसका शिखर मान। कोई बात नहीं सर, IRMS हम तो जानते हैं कि IRMS बराबर I0/√2 और यही I0 ही तो शिखर मान है। I0 ही क्या है शिखर मान, तो I0 निकाल लेंगे हम लोग। I0 बराबर IRMS इंटू √2 10 गुणे 1.414 414। अरे बेटा 14.14 कहीं दिख रहा है क्या? सी वाला आंसर तो हमको चिपकता हुआ दिखेगा, एकदम बढ़िया से आंसर आ रहा है। देखो कठिन लग रहा है आपको, मतलब लग रहा है क्या कि नहीं कर पाओगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोग कंफ्यूज रहते हो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोग क्या रहते हो, कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करा एक 30 वोल्ट RMS सप्लाई को 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ा गया, इसमें शक्ति व्यय या व्यय शक्ति बताओ। अच्छा जो सही बोला उसका नाम लीजिए। अरे नमो वाले वक्त समय नहीं खे बट रहे बच्चा, बहुत तेजी से स्क्रॉल हो रहा है ना। अच्छा नाम लीजिए, जैसे दीपक है, प्रिंस है, नम्रता है, ठीक है काफी लोग हैं। चलो भैया बता दो फटाक से, चलो भैया बता दो। नेहा कुमारी 6 भैया, नाम वाम लेने में देखो तकलीफ हो रहा है मुझे, ठीक है ना, नाम वाम लेने में थोड़ी मुझे तकलीफ हो रही है, तो इसलिए नाम वाम नहीं खेलेंगे हम। सर बातें तो भी करो। अच्छा निर्भय सिंह यादव करें, बातें भी तो करो। ठीक है भैया करते हैं। भाई देखो क्या कर रहा है, शक्ति 6, देखो हम जानते हैं P बराबर VI, हमको तो यही पता, अब कुछ नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को बदलते हैं यार। तो I बराबर V बराबर देखो IR,
भी बराबर आई यार, आई बराबर भी बटे यार, चिपकाओ, आई के स्थान पे चिपकाओ। बी बी बीजी बट बी बी क्या बोल रहा है भैया, चिपका देंगे तो भी स्क्वायर बाई आर, भैया कितना 30 का स्क्वायर बटे 10 हो जाएगा बेटा, 30 गुणा 30 बटे 10 हो जाएगा, 10 जीरो जीरो मार दिए मर गया, 90 वाट इज द आंसर, बी इज द राइट आंसर, 90 वाट, बिल्कुल सही। प्रिंस कह रहे हैं बी इज द राइट आंसर। कौन बोल रही है भैया, शिवांगी करे 7 का ए, भैया कहाँ से, अपने घर से ला रहे हो क्या आंसर वा। सुमित भी कर रहे हैं ए वाला, अरे कहाँ से मेरे लाल, कहाँ से हो, आंसर ठीक कर लो भैया, आंसर ठीक कर लो। साक्षी यादव बी इज द राइट आंसर, रेखा बी। चला जाए अगला क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड है। नम्रता भास्कर भी कर रहे हैं बी, दीपक चौहान भी कर रहे हैं बी, कर रहे हैं बेटा। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड है एवं आयाम 120 वोल्ट है, एवं आयाम कितना है बेटा, 120 वोल्ट है। तब वोल्टेज का आरएमएस मान बताओ। खतरनाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जहर है जहर। चलो भैया करो। रंजना यादव बी, ओमकार बी, चलो भैया, नेत्रिका बी इज करेक्ट। ओके, तो भाई देखो, हम तो जानते हैं हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष में आवृत्ति 50 हर्ज होती है, कौनो लेना देना है नहीं, छोड़ दो, वो तो होता ही है। ठीक है कोई बात नहीं, हम जानते हैं सर भी आर एम एस बराबर भी नॉट अपान अंडर रूट टू 120 का दिया आयाम। अच्छा आर एम एस निकालना है ना, अच्छा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू बराबर 120 बटे 1.414। आंसर मारो यार, तो भाग देके बताओ, आंसर आ गया भैया आंसर, ठीक है ना। पी इज द राइट, 84.8, 84.8 वोल्ट। बी इज द मूमल चरण बी, देवानंद बी, राधा पटेल बी, सुमित बी, रोहित बी, नेत्रिका बी। चलो ठीक है भैया, काफी लोग का आंसर आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का प्रतिघात 50 ओम है, यदि परिपथ में कुल प्रतिरोध 25 ओम है तो परिपथ में शक्ति गुणांक होगा, तो परिपथ में शक्ति गुणांक होगा। चलो भाई थोड़ा क्वेश्चन को बदला गया। ठीक है बेटा, तो हम क्या जानते हैं बेटा, कुछ नहीं जानते हम लोग, हम जानते हैं शक्ति गुणांक। क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं क्या, शक्ति गुणांक, और यह क्या होता है बेटा, कास फाई बराबर आर बाई जेड, आर बाई जेड। कुल तो दे ले बा, कुल यह चीज तो दिया, रख के आंसर मारो। बट सर उसमें आयाम दिया, आयाम का मतलब अरे भैया ए भल्ला, कहाँ पढ़ रहा है रे, वापस आ जा। आयाम क्या होता है, आयाम क्या होता है, नहीं पता तो भैया जानो। भैया आयाम को कहते हैं एम्पलीट्यूड, आयाम को कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं मेरे बच्चा, एम्पलीट्यूड के नाम से जाना। एम्पलीट्यूड का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं सर, यही तो होता है प्रत्यावर्ती धारा, यही होता है, बिल्कुल सर यही होता है। इसको सर बोलते हैं क्रेस्ट, हिंदिया में सर जी का बोले लें श्रृंग, या तो उच्चिष्ट,
है ना, उच्चिष्ट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोप, या तो गर्त, या निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु। आयाम क्या होती है, कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा में, या कहते हैं किसी तरंग के उच्चतम बिंदु या न्यूनतम बिंदु के विस्थापन को, मतलब यही क्या होती है, यही होता आयाम। दिस इज द आयाम, यही क्या होता है, आयाम होता है। तो भैया बता, यही तो हाईएस्ट वैल्यू है, यही तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो भैया जब मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को हम शिखर मान बोलते हैं। आयामों को क्या बोलते हैं, शिखर मान। इसी क्या बोलते हैं बेटा, शिखर मान। वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का आयाम मतलब वोल्टेज का शिखर मान, मैक्सिमम वैल्यू। अब समझ में आया कि नहीं आया, या भैया हम चिल्लाएं, समझ में आ गया भैया मेरे। आर बाई जेड। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दो भैया। तो कितना दिया आर का मान, प्रतिरोध कितना। सर जी आपका सिलेबस एंड हो गया है, आप हम लोगों को मजे पे, अच्छा मजे से पढ़ा रहे हैं सर। अगर आज आपका सिलेबस एंड हो गया है तो आप हम लोगों को मजे से पढ़ा रहे हैं, हाँ बिल्कुल। और का, तो भैया आर बाई जेड प्रतिरोध कितना है बेटा, 50। अरे प्रतिरोध कितना है बेटा, 25 ओम है, बटे ये कितना दिया है, प्रतिघात जेड का मनवा कितना दिया बेटा, 50। दो बार में काट दे भैया, 1/2, 0.5 कहीं दिया है क्या, 0.5। बी इज द आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द बेटा राइट आंसर। आया समझ में कि नहीं आया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन क्या, चोक कुंडली का होता है। मैंने बोला था ना क्वेश्चन आएगा, देखो कैसा क्वेश्चन आया है। चोक कुंडली का होता है, उच्च प्रेरकत्व, निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रेरकत्व, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रेरकत्व, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रेरकत्व, निम्न प्रतिरोध। अभी तो मैंने पढ़ाया था, बता दो मेरे भाई। बताओ भैया। अच्छा सर आवाज बहुत बहुत हैप्पी लग रहा है, व्हाट्स रीजन, कुछ रीजन नहीं, चैप्टर खत्म। भैया ए, भैया चोक कुंडली में क्या होता है बेटा, चोक कुंडली में पहली चीज उच्च प्रेरकत्व होता है और निम्न प्रतिरोध होता है, और निम्न प्रतिरोध। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, यलसी परिपथ का समय स्थिरांक बताओ। यलसी परिपथ का समय स्थिरांक बताओ। यलसी परिपथ का समय स्थिरांक। अरे सर जी समय स्थिरांक तो आप नहीं पढ़ाए, क्वेश्चन आ गया। समय स्थिरांक आप नहीं पढ़ाए, क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को आ गया तो उसका समाधान भी करेंगे। भैया आवृत्ति हमने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया हमने, आवृत्ति न्यू पढ़ाया। क्या होता है, क्या होता है बेटा, आवृत्ति न्यू मैंने पढ़ाया, 1/2 पाई अंडर रूट में LC, यह हमने आपको पढ़ाया। कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन हम एक चीज और जानते हैं सर, आवृत्ति बराबर होता 1/आवर्त काल, आवर्त काल। तो आवर्त काल निकाल ले भैया मेरे, आवर्त काल बराबर 1/आवृत्ति होगा, क्या होगा, 1/आवृत्ति होगा सर, कोई बात नहीं। तो इसको रखेंगे 1/2 पाई अंडर रूट में LC, नाच के ऊपर जाएगा 2 पाई अंडर रूट LC इज द आंसर हो जाएगा आवर्त काल का। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर।
अच्छा, आप अपनी खुशी हम लोगों से शेयर करें, कह रहा सर आज आप इतने हैप्पी क्यों हैं, अपनी खुशी हम लोगों से शेयर करें। प्रिंस कुमार वर्मा नाम है इनका। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, कर लेंगे, कोई बात नहीं। नालायक कहीं का, पढ़ नहीं रहा, अपनी खुशी शेयर करें। सर भैया समझ में आ रहा है सभी को? जब समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन करिए ना। देखिए क्वेश्चन करा, एक प्रतिरोध तथा संधारित्र को एक प्रतिरोध तथा एक संधारित्र को प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है बेटा? एक प्रतिरोध तथा एक संधारित्र को प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में, याद रखना। यदि संधारित्र पर विभवांतर 5 वोल्ट, प्रतिरोध 12 वोल्ट हो, तब आरोपित वोल्टेज होगा, तब बेटा आरोपित वोल्टेज होगा। चलो भाई, चलो बता दो, फटाक से बता दो। मूमल सर इतने, सर हाँ, कितने बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हो, इन्हें आराम से तो कभी नहीं। अच्छा आज, अच्छा बस क्या करे, हाँ, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हो, ओहो इतने आराम से तो कभी नहीं पढ़ाए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कभी कभी मन के ऊपर है भैया। ध्यान दे क्या कह रहा है। एक प्रतिरोध और संधारित्र प्रत्यावर्ती स्रोत है, एक तो प्रतिरोध है भैया, देख लो मुझे, कि देखो ऐसा कह रहा है, ऐसा कह रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? आई वाला है, मतलब ई हो गया आर और ये हो गया सी, आरसी परिपथ है। कौन सा परिपथ है बेटा? ये हो जाएगा वी आर और ये जाएगा कितना, वी सी हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? और हाई कहा है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया भैया? आर हो गया, इसी आरसी परिपथ है, उसको जोड़ दिया कि इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। हमने श्रेणीय क्रम में आपको पढ़ाया भी है, समांतर में इसको मैंने पढ़ाया नहीं, कोई बात नहीं। कह रहा संधारित्र पर विभवांतर, संधारित्र पर विभवांतर VC, VC 5 वोल्ट है, VC 5 वोल्ट है। उसके बाद क्या कह रहा है? संधारित्र पर और प्रतिरोध पर विभवांतर मतलब VR कितना है, 12 वोल्ट है। तो मैंने सर इसके लिए आपको बताया था, क्या बताया था कि भाई इसके लिए V बराबर कितना होता है, VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा बच्चा, 12 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, तो 12 बरैया में 144 प्लस 5 पंजा 25, कितना होगा लो, 169। बोला भैया 169, 169, ये 13 बहरे निकल जाई नाच के। ए इज द राइट आंसर मारा, ए इज द राइट आंसर। चलो भैया, काफी लिस्ट लंबी है, ए वालों का सही आ गया है, एकदम बिल्कुल सही आ गया, बढ़िया सब आंसर दे रहे हैं, प्रिंस हो गए, दीपक हो गए। चलो भैया, चीजें समझ में आ रही होंगी आई होप। सत्य प्रभात का भी ए आ गया बेटा। चलो चीजें समझ में आ रही, बड़ा खुशी है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। हाँ, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बहुत खुशी होती है अंदर से, इन साइड फीलिंग है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। साइना, सुमित, श्रेया, राजेश, देवेकरण, रंजना, चलो भाई सबका ये आ रहा है। अंजलि, बिंद, प्रिंस, आपकी खुशी देखकर मैं मोटिवेट, अच्छा मोटिवेट हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जा। LCR परिपथ में धारा और वोल्टेज में कलांतर, LCR परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर, बताओ भैया बताओ।
नाच कर, हाँ अंडर रूट के बाहर आएगा तो नाची के ना आएगा भैया मेरे। हाँ ओमकार जी, नाची के आएगा भैया। अंडर रूट के बाहर है तो नाच के तब न बाहर निकलेगा, अकेला धीरे धीरे थोड़ी। कौन सा फार्मूला करा दीजिए, ठीक है बेटा करा देंगे, शिल्पी कुमारी करें। ए भैया देखा, एलसीआर परिपथ में क्या होला, 0 से π/2 के बीच में होला हो, 0 से π/2 के बीच में। एलसीआर में प्लस माइनस मैंने लिखवाया था, 0 से π/2। 12 का 13 का ए भी करेक्ट है। अगला चलो भैया, क्वेश्चन है किसी एसी परिपथ में विद्युत वाहक बल ई, धारा आई किसी क्षण क्रमशः E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी माइनस फाइव, ध्यान देना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव द्वारा दिए जाते हैं, तब प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक चक्र में औसत शक्ति होगी। प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक चक्र में औसत शक्ति होगी। चलो भैया, कोई बात नहीं है। औसत शक्ति, औसत शक्ति सर जी पी एवरेज, औसत शक्ति पी एवरेज बराबर सर पी आर एम एस आई आर एम एस, आई आर एम एस कॉस फाइव, यह होती है औसत शक्ति। ठीक है बेटा, बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं। औसत शक्ति पी ए बी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, क्लियर है बेटा। तो भाई कोई दिक्कत है नहीं, हमें वी आर एम एस चाहिए, कोई बात नहीं। ये होता कितना है यार, ई नॉट अपान अंडर रूट, देखो अंडर रूट टू, देखो इधर इधर देखो, हाई दिया है, क्या देखो, ई नॉट अपान अंडर रूट टू इंटू आई नॉट अपान अंडर रूट टू कॉस फाइव। कहीं चमका था, कहीं चमक रहा है क्या? अरे नहीं चमक रहा तो देखो ऐसे लिखो ना, तो ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव अंडर रूट टू, टू कितना टू, कहाँ लोग तो कॉस फाइव वाला दिख रहा है, अरे ए वाला, ए वाला, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हो बोलो। ए इज द राइट आंसर सर जी। 13 वाले में एलसीआर है उनके बीच का 180 ना ही बच्चे, 180 अस्सी कुछ नहीं, ठीक है ना। तो देखो आज के लिए क्वेश्चन इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे क्लास में, ठीक है ना। तो अगले दिन की क्लास में आते हैं, तो थोड़ी बहुत आपकी समस्याएं जो होंगी उसको सॉल्व किया जाएगा, जो समाधान रहेगा करा जाएगा, ठीक है ना, आप टेंशन ना लो। ठीक है, जैसा मैंने बोला था 9 बज गया है, 9 बजने में 4 मिनट बाकी है, क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है बेटा, मूमल करें 14 का है, नेहा कुमारी 14 का है, दीपक भी कर रहे हैं, देवेंद्र भी कर रहे हैं, रंजय कुमार भी कर रहे हैं। अच्छा सारे ऑप्शन ए आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं अपने घर से थोड़ी लाया, सत्य पर 13 वाले में एलसीआर में 180 अंश होता है, एल और सी, 13 वाले में। हाँ बेटा, तो एलसीआर एसी परिपथ में बेटा यहाँ पे देखोगे, करा धारा और वोल्टेज में, धारा और वोल्टेज, केवल धारा और वोल्टेज के बीच में पूछी जा रही है, धारा वोल्टेज के बीच में, तो 0 से π/2 होता है बेटा, धारा और वोल्टेज के बीच में। अच्छा नीट के बारे में पहले बेटा सीयूटी देख लो, अंजलि करें, थैंक यू सो मच सर, मज़ा आ गया पढ़ के। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। फिर से मुझे शक है, का शक है रे भैया? चलो भाई, चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना है।